साथियों, आशा करते हैं कि आप सब जहां भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं कुछ बेसिक कंप्यूटर ज्ञान जो आपको जानना ज़रूरी होता है। तो आप सब अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको दिखेगा सिर्फ 15 क्वेश्चन टाइटल द्वारा, बट आंसर है इनके 45। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक प्रश्न में छिपे हैं 3 उत्तर या इससे ज़्यादा ही। जैसा कि थंबनेल में लिखा गया है कि, और देखा भी होगा आपने, जैसे 45 गुणा 3 इक्वल टू 45 का मतलब एक क्वेश्चन में 3 आंसर, 45 आंसर कुल 15 क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो रहा आपके स्क्रीन पर, पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। आपका ऑप्शन ए प्रोसेसर, बी कंप्यूटर, सी केस, डी स्टाइलस। सही जवाब ए प्रोसेसर। प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। पता होनी चाहिए प्रोसेसर कंप्यूटर का एक बहुत प्रमुख अंग है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधियों की खबर इसके पास होती है। यूँ कहें तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, एक समय में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को प्रोसेस कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरप्रिटेशन को समझ उसे प्रोसेस आउटपुट देता है। ये सारी डिवाइस के अंदर होता है, जैसे मोबाइल, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप। इसे CPU के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि ATM क्या होते हैं। आपका ऑप्शन ए बैंकों की शाखाएं, या बैंकों की स्टाफ की काउंटर, या बिना स्टाफ की नकदी देने में, या ये सभी। जी दोस्तों, आपका सही जवाब उसी बिना स्टाफ के नकदी देने में। दोस्तों, ATM के बारे में कुछ और जानने की ज़रूरत है। ATM का पूरा अर्थ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका हिंदी नाम स्वचालित गणित मशीन। इसे ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, कैश पॉइंट, बैंकोमैट भी कहते हैं। आधुनिक ATM की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग 27 जून 1967 में लंदन के बार्कले बैंक ने किया था। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। आपका ऑप्शन ए आउटपुट, बी एल्गोरिदम, सी इनपुट, डी गणना। जी दोस्तों, आपका सही जवाब होगा सी इनपुट। पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन है पेरिकल, बी मेमोरी, सी स्टोरेज, डी CPU। आपका ऑप्शन डी CPU द्वारा किया जाता है। अब आपको पता चली होगी कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU द्वारा किया जाता है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर क्या। आपका ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बी पावर मशीन, सी मानव मशीन, डी डेटा आकलन। आपका सही उत्तर होगा ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। और कुछ और बता दें कि कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक तंत्र जिसे बनाया गया है जानकारी के साथ काम करने के लिए। यह शब्द कंप्यूटर लैटिन के शब्द कंप्यूट से लिया गया है। इसका अर्थ है कैलकुलेशन करना या गणना करना। इसका मुख्य तौर से 3 काम है। पहला, डाटा को लेना जिसे हम इनपुट कहते हैं। दूसरा काम कुछ डाटा प्रोसेस करना होता है, और आखिर में उस काम को उस प्रोसेस डाटा को दिखाने का होता है जिसे आउटपुट भी कहते हैं। सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से एक नहीं है। आपका ऑप्शन ए डेटा संकलन, बी डेटा संचय, सी डेटा संसाधन, डी डेटा आकलन। आपका सही जवाब होगा डेटा आकलन कंप्यूटर की विशेषता। दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए कंप्यूटर के 4 कार्य हैं। जो पहला है डेटा कलेक्शन, दूसरा डेटा स्टोरेज, तीसरा डेटा प्रोसेसिंग, चौथा डेटा आउटपुट। 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है संख्या को, या दूसरा बी चिन्ह को, तीसरी दी गई सूचनाओं को, डी ABC को। आपका सही जवाब होगा डी ABC को कंप्यूटर डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री को डेटा कहा जाता है। सभी प्रकार के स्वीकृत तथ्य, निर्दिष्ट सिद्धांत, व्यक्ति, वस्तु, स्थानों इत्यादि के नाम उनसे जुड़े तथा विवरण आंकड़ों को डेटा कहा जा सकता है। आमतौर पर बिना संसाधित किया डेटा हमारे लिए अनुपयोगी होता है। कंप्यूटर कार्य की इन संसाधित डेटा को उसके प्रयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी जानकारियों के रूप में उपलब्ध कराता है। कंप्यूटर के लिए यह कच्चा डेटा मूल पाठ, अक्षरों, शब्दों, ऑडियो, वीडियो, फोटो सहित कई अन्य रूपों
में उपलब्ध हो सकता है। कंप्यूटर में हम जितनी भी प्रकार की सूचनाएं फाइलों के रूप में, टेक्स्ट के रूप में, चित्रों के रूप में, ध्वनि वीडियो के रूप में संग्रहित करते हैं, वह सब एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डेटा है। डेटा का न्यूनतम अर्थपूर्ण रूप सूचना या इन्फॉर्मेशन कहलाता है। जिस प्रकार अक्षरों से शब्द बनते हैं और उसी शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्य से ही सूचना बनती है। और एक या एक से अधिक प्रकार की समानता रखने वाली सूचनाओं को एक साथ फाइल के रूप में सहेजा जाता है। फाइल के विभिन्न फॉर्मेट होते हैं जो उनमें संग्रहित सूचनाओं के प्रकार और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेव करने की तकनीकी को दर्शाते हैं। विभिन्न प्रकार के डेटा को अनेकों प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा संपादित करता है, संग्रहित करना और अवलोकन करने का कार्य किया जाता है। डेटा को हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में अनेक प्रकार के माध्यम से, जैसे इंटरनेट, USB डिवाइस, CD डिवाइस, DVD वगैरह से भेज सकते हैं एवं प्राप्त कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि CPU क्या होता है। आपका ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट, B कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, C सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, D उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा C सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। आपका ऑप्शन है CPU, B मॉनिटर, C मॉडेम, D सॉफ्टवेयर। आपका सही जवाब होगा A CPU कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति सबसे अधिक है। आपका ऑप्शन है मानव मन, B कंप्यूटर, C दोनों बराबर या D कह नहीं सकते। आपका सही जवाब होगा A मानव मन। मानव मन और कंप्यूटर में सबसे अधिक गति होती है मानव मन की। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर की क्षमता कितनी है। आपका ऑप्शन है A सीमित, B असीमित, C निम्न, D उच्च। सही कहा है आपने। आपका ऑप्शन इस उत्तर होगा A सीमित है। कंप्यूटर त्रुटि रहित कार्य करता है, यह अस्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है, परंतु कंप्यूटर की भंडारण क्षमता सीमित है जिसे बढ़ाया या कम किया जा सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत। आपका ऑप्शन ए इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेस, ए डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ए सभी कार्य करता है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली की प्रक्रिया एक चरणबद्ध तरीके से होती है। पहले इनपुट करता है, तब प्रोसेसिंग करता है, तब आउटपुट देता है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है CPU की घटक। आपका ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी, CLU, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ए सभी। दोस्तों को पता होनी चाहिए CPU के मुख्य घटक हैं ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थात अंकगणितीय तर्क इकाई। इस इकाई के दो उपखंड अंकगणितीय अनुभाग और तर्क अनुभाग। दूसरा मेमोरी यूनिट यानी स्मृति इकाई। इस इकाई का कार्य निर्देश और डेटा और मध्यवर्ती परिणाम को स्टोर कराना है यानी करना है। तीसरा कंट्रोल यूनिट यानी नियंत्रण इकाई और यह इकाई कंप्यूटर के सभी भागों को संचालन और नियंत्रित करती है। साथियों क्षमा कीजिएगा क्योंकि आपने बीच में जज किया होगा तीसरा और 9वां प्रश्न नहीं है, इसके लिए मुझे बड़ी खेद है।